साल क्लैट एग्जामिनेशन होने के बाद स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है दैट व्हाट इज गोना बी द कट ऑफ द क्लैट एग्जामिनेशन एंड दैट इज वेयर स्टूडेंट्स के मन में इतना फोबिया बन जाता है कि हमारा एग्जाम तो अच्छा हुआ है बट पता नहीं कट ऑफ क्या जाएगी। एंड दैट इज वेयर क्लैट एग्जामिनेशन होने से पहले ही मैं आपके लिए हर साल लेकर आती हूँ क्लैट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिससे स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन देने से पहले ही प्रिपरेशन के टाइम पर एक आइडिया हो जाता है कि उनको इतना एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा टू गेट इनटू दैट वन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सो हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आइकॉन्टास क्लैट यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्लैट यूजी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026। इट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर कट ऑफ। 3 इयर्स का जो कट ऑफ है उसके बेसिस पे ये बेस्ड है। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि एक बहुत रिजिड कट ऑफ होने वाली है। इट इज अ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल कट ऑफ दैट आई एम गोना टेल यू। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एंड दैट इज वेयर व्हाट इज द पर्पस ऑफ मी मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू बिफोर 3 months ऑफ योर एग्जामिनेशन। द ओनली फैक्ट दैट यू हैव टू नो कि आपको कितनी मेहनत और करने की जरूरत है अपने ड्रीम एनएलयू में जाने के लिए, कितने मार्क्स आपको चाहिए, कितनी रैंक आपको चाहिए, दैट इज द सोल पर्पस। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कुछ टॉप 10-15 टॉप एनएलयूज मैंने आपको बताए हैं, बताने वाली हूं। एंड दैट इज वेयर आपको 100% आइडिया हो जाएगा कि इतने मार्क्स तो मुझे चाहिए इस वन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। ये एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एनालिसिस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस बार कौन सा सेक्शन कैसा आ सकता है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। सो दैट इज वेयर यू हैव टू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो ताकि आपको वो पूरा एनालिसिस मिले एंड देन यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली फॉर दिस एग्जामिनेशन। So let's begin with the cutoff analysis for the various universities. The first, the dream NLU of every student, which is NLSIU Bangalore. तो आपकी CLAT 2025 की जो रैंक थी वो गई थी somewhere between 1 to 112. That is the rank I am talking about, not the score. CLAT 2024, 1 to 102. CLAT 2023, 1 to 114. And your safe score should be 105 plus. Safe score is somewhere between 105 plus. अगर ये आपका 102 to 105 plus भी हो, then also you have high chances of getting NLSIU Bangalore, and that is where expected cutoff for CLAT 2026 would be 1 to 110. डिपेंडिंग अपॉन कि अगर सीट्स में इंक्रीमेंट होता है, अगर सीट्स बढ़ती हैं तो ये शायद रैंक्स आपकी बढ़ सकती हैं, 1 to 120 जा सकती हैं, बट इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी फॉर NLSIU Bangalore. Now, if we talk about the second top university, which is the Nalsar Hyderabad, the CLAT 2025 rank was 17 to 159, 2024 4 to 167, 2023 25 to 177, and the safe score is 100 plus. 100 plus, and the expected cutoff for this year can be 25 to 165 ranks I am talking about. And that is where again it depends upon कि डोमिसाइल आपके पास है या नहीं, आपकी किस तरीके से चीजें मूव फॉरवर्ड होंगी रिगार्डिंग द कोटा दैट यू होल्ड, एवरीथिंग, बट दिस इज एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इन जनरल, राइट? Now, WBNUJS Calcutta, the third top university, 57 to 327 for CLAT 2025, 140 to 279 for CLAT 2024, 136 to 260 for CLAT 2023, and your safe score is 95 to 97 plus. 95 to 97 प्लस में आपको WNUJS कोलकाता मिल जाता है, एंड योर एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर CLAT 2026 इज 100 to 280. 100 to 280. ये यहाँ पर 100 to 280 क्यों आ रही है? बिकॉज यहाँ पर आपका क्या है 110, बट यहाँ पर है आपका 100. क्यों? बहुत बार जो सीट्स वेकेंट रह जाती हैं और स्टूडेंट्स NLSIU बैंगलोर के ऊपर कैलकाटा या हैदराबाद को चूज करते हैं तो वो वाली रैंक्स यहाँ पर फिट इन हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे डू हैव द डोमिसाइल और दे हैव द प्रेफरेंस ऑफ स्टेइंग इन दैट वन पर्टिकुलर रीजन, राइट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट NLIU भोपाल, 2025 257 to 480, 2024 187 to 1047. ये 1047 क्यों गई थी? बिकॉज द हाइएस्ट क्लोजिंग रैंक वॉज दिस, इसीलिए रेंज मेंशन्ड है यहाँ पर, राइट? सो यू डोंट हैव टू टेक कि हाँ अगर हमारी टॉप 1000 में रैंक आएगी तो हमें NLIU भोपाल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। टॉप 300 में ही आपको आना होगा टू गेट इनटू द टॉप 5 NLUs. दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू 100% रिमेंबर, दैट यू विल हैव टू हैव the rank from all India rank to rank 350 max to get into the top 5 NLUs. इसके beyond आपको नहीं मिलने वाला है। Vacant seats cover up करने के लिए बेशक मिल जाती हैं, but not
that you have a leverage to get into the top 1000 students. That is not the leverage that you can take for yourself. 2023 186 to 463, safe score is 90 plus, 90 to 92 plus, and your expected cutoff for 2026 is 200 to 380, 200 to 380. Now NLU Jodhpur, the top 5 colleges here we are discussing, and CLAT 2025 it was 159 to 367, 2024 112 to 379, 2023 72 to 383. Score is 89 to 90 plus is the safe score. 89 to 90 plus is the safe score, and your expected cutoff for 2026 should be 250 to 400. And that is where you have to remember कि आपको top 5 NLUs के लिए at least आपको 90 plus score करना होगा in your CLAT examination, और अगर आपको top 3 NLUs चाहिए तो आपका target 97 plus होना चाहिए, then only you have high chances of getting into the top 3 NLUs. Again depending upon कि आपका examination किस तरीके से आ रहा है, difficult आ रहा है, तो ये कट ऑफ थोड़ी नीचे जा सकती है, बट अगर आपका पेपर इजी आया तो ये आपकी जो कट ऑफ है ये थोड़ी हायर साइड पे जा सकती है. वो भी देखेंगे कि कौन से सेक्शंस आपके इस बार किस तरीके से आने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पिछला पैटर्न क्या रहा है. तो ध्यान से सुनो, एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. नाउ एनएलयूज रैंक फ्रॉम 6 to 10. अब 6 to 10 वाले जो एनएलयूज हैं, जैसे जेएनएलयू गांधीनगर 236 to 444 CLAT 2025, 8 to 464 CLAT 2024, 147 to 462 CLAT 2023. Safe score is 87 to 88 plus, and expected cutoff for 2026 is 350 to 500. Now if you talk about RMNLU Lucknow में आपका 461 to 780, स्कोर आपका यहाँ पर रहेगा 81 प्लस, 81 to 82 प्लस, एंड आपकी एक्सपेक्टेड 2026 की कट ऑफ रहेगी 430 to 750. राइट. नाउ MNLU मुंबई, ये आपकी पिछले साल की कट ऑफ थी 443 to 1473. स्कोर आपका 86 प्लस होना चाहिए. MNLU बॉम्बे में थोड़ा सा हाई कंपटीशन होता है, स्कोर ज्यादा मांगते हैं, एंड आपका जो कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है 250 to 600. MNLU मुंबई. नाउ HNLU रायपुर 480 to 807, आपकी पिछले साल की कट ऑफ थी, स्कोर आपका 80 प्लस, एंड दैट इज वेयर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर UG 2026 इज 430 to 780, 430 to 780. एंड इफ यू टॉक अबाउट द NLU उड़ीसा, लास्ट ईयर की आपकी रैंक थी 469 to 943, and your score should be 78 to again 79 plus, and that is where your rank can be somewhere 500 to 1175. These are your ranks and safest scores for the top 10 NLUs if you are aiming for CLAT 2026, right? नाउ पेपर एनालिसिस देख लेते हैं थोड़ा सा. पेपर एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं होता कि इस साल कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट आने वाला है, कौन से सेक्शन पे हम ज़्यादा ध्यान दें. तो प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स देख के मैंने कुछ अपने दिमाग से ये एक मॉडरेशन लगाई है कि हाँ इस साल कौन सा सेक्शन ईजी आ सकता है, कौन सा डिफिकल्ट आ सकता है, एंड दैट इज वेयर यू कैन सी कि आपका जो लीगल रीजनिंग का सेक्शन है वो पिछली बार ईजी आया था, बहुत ज़्यादा ईजी आया था. तो इस बार समवेयर इट कैन लाई बिटवीन मॉडरेट टू difficult. CLAT 2025 का legal reasoning section was extremely easy. They might cover up that one particular thing, and that is where it can be moderate to difficult. Now GK current affairs, it can be easy to moderate because GK current affairs में usually difficult देने वाला कुछ नहीं होता है. If you know, you know. If you know, you know. Otherwise आपको नहीं पता. तो इसमें difficult जैसी कोई चीज नहीं होती. आपको आता है तो आता है, आपको नहीं आता है तो नहीं आता है. लॉजिकल रीजनिंग में डिफिकल्ट टू मॉडरेट आपकी हो सकती है लॉजिकल रीजनिंग. इंग्लिश लैंग्वेज आपकी इजी आएगी इस बार, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में पिछली बार आपके थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे. दैट इज वेयर इस बार थोड़ा सा इजी आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन आ सकता है. और कॉन्स आपकी यूजुअली इजी टू मॉडरेट के बीच में ही फॉल करती है, बिकॉज उनको आपका मैथ्स टेस्ट नहीं करना है, उनको बस आपके DI स्किल्स को टेस्ट करना है कि आप किस तरीके से डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हो, किस तरीके से उनको समराइज कर सकते हो. तो ये आपका इजी टू मॉडरेट के बीच में ही फॉल करेगा, एंड दैट इज वेयर आप ये देखो कि आपका कोई भी सेक्शन वेरी डिफिकल्ट में फॉलो नहीं करने वाला है. एवरी सेक्शन विल रेंज फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट. पिछली बार का पेपर CLAT 2025 का बहुत ज़्यादा इजी था, एंड दैट इज वेयर आपका इस बार जो पेपर है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो सकता है. दिस इज
इज नॉट समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू टू स्केयर यू, बट दिस इज द हार्ड रियलिटी कि पिछली साल अगर पेपर ईजी आ जाता है तो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बर्डन हो जाता है, एंड इसी बार इसलिए आपके लिए ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर हो सकता है। इसीलिए आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, एंड दैट इज वेयर द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द सेफ स्कोर आपको हर सेक्शन में कितना लाना चाहिए ये मैं आपको बताने वाली हूँ। लीगल रीजनिंग में आपके आते हैं 32 क्वेश्चंस, आपके गुड अटेम्प्ट्स होंगे 28 to 30 गुड अटेम्प्ट्स, दैट मींस आप एक्यूरेसी के साथ, आप अपने स्पीड के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जीके करंट अफेयर्स 28 क्वेश्चंस, 28 to 30 क्वेश्चंस, 24 to 26 इज अ गुड अटेम्प्ट। देन लॉजिकल रीजनिंग 24 questions, 20 to 22 is a good attempt. English legal 20, English language 24 is your number of questions, 20 to 22 is a good attempt, and quantitative techniques that is your deal maker or deal breaker. ये आता है आपका डील मेकर और ब्रेकर सेक्शन डील मेकर और डील ब्रेकर क्या सेक्शन है, दैट अगर आपने इसमें ये 10 से 11 मार्क्स स्कोर कर लिए, देन नोबडी कैन स्टॉप यू इन गेटिंग इनटू द टॉप 3 एनएलयूज। व्हाई? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सेक्शन को छोड़ के आते हैं थिंकिंग कि क्या हो जाएगा 10-11 नंबर में, हम बाकी चीजें एक्यूरेसी से कर लेते हैं। दैट इज नॉट समथिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको इन सेक्शंस में सब कुछ आता होगा। यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसके 4 सही हो गए, और आपने 0 अटेम्प्ट किए, लेकिन यहाँ पर आपका स्कोर सब में सेम है, दैट मीन्स आपने स्कोर किया है 100, तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्कोर हो गया 104 और आप अटक गए 100 पे। Who will get the better NLU? Who will get the better NLU? The person who has just scored 4 marks out of 12 marks in the quantitative technique section, right? So that is where you have to keep in mind कि आपका ये सेक्शन डील मेकर और डील ब्रेकर इसीलिए बनता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है इस सेक्शन को छोड़ के आने की। तो आपको इस सेक्शन को छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस जितने भी आप कर पाओ, क्योंकि आपने जितना भी अटेम्प्ट किया वो आपको एक लेवरेज ही देगा फ्रॉम द स्टूडेंट हु हैज नॉट अटेम्प्टेड इवन अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ this one particular section which is quantitative techniques. Now the power of analysis, आपको ये analysis करना क्यों है, what is the reason behind, will let you know what to study and how much to study. आपको ये क्यों एनालिसिस की जरूरत है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपको कितना पढ़ना है। अब जब नेक्स्ट 70 डेज में आपके पास कितनी टाइम है, कितना सेक्शन पढ़ने के लिए, कितना कवर अप करने के लिए, आप मॉक्स में भी फिलहाल क्या स्कोर कर रहे हो, आप कट ऑफ से कितना दूर हो, आप सेफ स्कोर से कितना दूर हो, ये एनालिसिस इसलिए आपके इस पॉइंट पे जरूरी है। एंड दैट इज वेयर यू हैव टू सी कि आप इसको इतना तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो कि हाँ ये सेफ स्कोर्स तो मुझे क्रॉस करने ही है अपने मॉक्स में बिफोर गोइंग टू द डी डे एग्जामिनेशन। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट पर ऐसा लगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो ये जल्दी से अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। एंड if somebody is planning to start their CLAT UG 2026 preparation from now, from 1st of October, then they have the right time to do it because there will be 2 months left for the exam to happen. आपके लिए ऑलरेडी लेट हो चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम की तैयारी अब नहीं कर सकते हो। आप 100% एग्जाम की तैयारी अभी करके इसको एस कर सकते हो, इस एग्जामिनेशन को। एंड आईकॉन्टा हैज ब्रॉट यू विद द क्रैश कोर्स which is exclusively for the students who are starting late. क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी क्रैश में पढ़ाया जाएगा, आपको सब कुछ स्क्रैच से पढ़ाएंगे 2 महीने में, वो सारी चीजें कवर कराएंगे जो आपको क्लैट एग्जामिनेशन के लिए पता होनी चाहिए। It is launched at very very negligible prices. If you want to know the details, just visit our website www.iconta.in/clat और हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटीज को ज्वाइन करना मत भूलना। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे मैराथन्स हैं जो वहाँ पे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं। The link is in the description box below. Till then, if you have any doubts related to CLAT UG 2026 or related to the cutoffs, do let me know in the comment section. Till then, I'll see you in the next video and all the best for your preparation.